एमएमए इंडिया में क्यों नहीं ग्रो रहा है? सर क्या रीज़न है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कभी-कभी स्टूडेंट लोग पूछते हैं और मुझे कमेंट्स भी आता है कि सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सो मैं बोलूँगा ये जो आपका पर्सपेक्टिव है ये रॉन्ग है। आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए इंडिया में एमएमए फाइटर क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं रादर देन इंडिया में एमएमए क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। आपका मैं इसको रीज़न भी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम पवन सिम्वाल है। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में एमएमए फाइटर मेंटली क्यों नहीं ग्रो हो रहे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं इस मार्शल आर्ट्स फील्ड में पिछले मोर देन 2 डेकेड से, वो 20 साल से ज़्यादा मैंने स्टार्ट किया था कराटे से। मैं इंटरनेशनली कराटे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिर साउथ एशियन, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं किक बॉक्सिंग टाइटल बेल्ट होल्डर हूँ महाराष्ट्र का, एंड मैं बीजेजे ब्लू बेल्ट हूँ। मैं नेशनल लेवल बॉक्सर हूँ, एनएस कोच हूँ। मैंने एमेच्योर में 17 फाइट्स खेला है, 1 लॉस है। प्रो में 3 फाइट्स 6 फाइट खेला, 3 विन 3 लॉस है। मैंने अपने बारे में इसके लिए बताया क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गुरुज, सो कॉल्ड गुरुज, यूट्यूब चैनल है जहाँ पे लोग घर पे बैठ के पूरा दिन यूट्यूब करके, वो लोग ने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं किया, बट उनको चैनल या कुछ सोच चाहिए तो इसके लिए ऑनलाइन में आके बड़बड़ कर रहे। आई डू रिस्पेक्ट जो लेजिट कोचेज हैं, बट ऐसे बहुत सारे फेक कोचेज भी है, इसके लिए मैंने अपने बारे में बताया। मैं इस मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत साल से हूँ और मैंने बहुत चीज़ देखा है। मैंने पर्सनली वो चीज़ फील किया है और मैं उस चीज़ से गया हूँ। ट्रेनिंग हुआ, फिर फाइट प्रिपरेशन हुआ, मेंटली, इमोशनली, वेट कटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं वो चीज़ों से गया, इसके लिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है इंडिया में एमएमए फाइटर क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं, मैंने उस पर कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ। डू ऑल्सो शेयर योर पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक, डू कमेंट बिलो। जो पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं एक एमएमए फाइटर हूँ, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि क्या आप लोग पंच मारते हो, फिर क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जैसे होता है। बहुत लोगों को एमएमए के बारे में नहीं पता होता है। अगर आप एक एमएमए फाइटर हो, आप अगर आपने किसी को बोला कि मैं एमएमए करता हूँ, तो उनका भी कुछ रिस्पॉन्स आया होगा। तो डू कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो sarcastic कमेंट करते हैं। पहले चीज़ ये हुआ कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोगों को नहीं पता है कि एमएमए क्या है। अभी कुछ टाइम से जैसे अंशुल हुआ, फिर पूजा तोमर हुआ, फिर अंगद बीस्ट हुआ और बहुत सारे इंडियन फाइटर्स है जो जिनके वजह से इंडिया में एमएमए ग्रो हो रहा है। और इवन मैट्रिक्स फाइट नाइट्स हुए और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जिनके कारण एमएमए इंडिया में ग्रो हो रहा है, जिसके कारण लोगों को पता चल रहा है कि एमएमए क्या है, ठीक है। सेकंड चीज़ है यहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई क्वालिटी जिम्स नहीं है। और सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, बहुत लोग गुस्सा भी होंगे, इंडिया में 95% फेक जिम्स है, ठीक है। फेक जिम्स का मतलब है लोगों का कराटे बैकग्राउंड से है या किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से, और वो लोग ने अपने क्लास को एमएमए दिया, कोई बीजेजे बैकग्राउंड से है। जब भी आप एमएमए की बात करते हो, उसमें एक मार्शल आर्ट्स नहीं आता है, उसमें सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं। अगर आप एमएमए की बात करते हो, वहाँ पे 3 चीज़ ज़रूर होना चाहिए। स्ट्राइकिंग जिसमें आता है बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, और फिर उसके बाद में आता है ग्रैपलिंग जिसमें आता है बीजेजे, रेसलिंग, जूडो। अगर मैंने कुछ मिस किया देन आई एम सॉरी। एंड फिर उसके बाद में आता है ग्राउंड कंट्रोल, केज कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है सिर्फ मारा और रेसलिंग किया ही एमएमए होता है, नहीं। एमएमए ग्राउंड कंट्रोल भी होता है, केज कंट्रोल भी होता है। बहुत बार आपने देखा होगा फाइट में कि दोनों का पॉइंट सेम होता है, एग्रेशन भी सेम होता है, टेक डाउन भी उन लोग ने सेम किया है, बट कभी कभी आपको लगता है कि वो फाइटर जीत गया। वहाँ पे जो रेफरी होते हैं वो लोग ये सब चीज़ देखते हैं कि ग्राउंड कंट्रोल किसका था, फास्टेस्ट एस्केप किसका था, माउंट से एस्केप किसने किया, कितना टेक डाउन डिफेंस किया, एंड ऑल, ये सब चीज़ भी काउंट होता है। देन इसके बाद में थर्ड चीज़ है इनसफिशिएंट फंडिंग होता है। तो मैं बहुत सारे ऐसे अच्छे फाइटर लोगों को देखा हूँ जिन लोगों को फंड्स नहीं मिला, जिनका कैलिबर बहुत है, जिनके पास में उतना पोटेंशियल है इंटरनेशनल लेवल में एमएमए, हम इंडिया को मेडल जिताना, बट उनके पास में पैसा नहीं है। कभी कभार बहुत सारे फाइटर्स को इंजरी हो जाता है, जिनके कारण उनको रिस्क लेने को, वो सोचते कि मैं आगे रिस्क नहीं लूँगा। आई एम सॉरी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के बहुत अच्छे, मैं बोलूँगा, एमएमए स्टार है,
मीना करके हैं। सो मैं उनका नाम लेना भूल गया कि उनके वजह से भी ही थोड़ा एमएमए ग्रो हुआ। चैतन्य गवली हुए, तो ऐसे बहुत सारे एमएमए स्टार है, बाला शेट्टी हुए, तो ऐसे है जिनके कारण थोड़ा बहुत रोशन म्यांमान हुआ, फिर कांटारा जगासा हुआ, तो ऐसे बहुत सारे सुमित खाड़े हुआ, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे इंडियन फाइटर्स हैं जिनके कारण इंडिया में एमएमए ग्रो हो रहा है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, इनसफिशिएंट फंडिंग। तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फाइटर्स लोगों को देखा हो जिन्होंने एमएमए छोड़ दिया है, कारण उनको इंजरी आया, तो उनको ऑपरेशन के पास में पैसे नहीं है। आपने भी बहुत सारे देखा रहेगा, बहुत सारे एमएमए फाइटर्स ऑनलाइन आके फंड रेज करते हैं इंजरी के लिए, बाहर जाने के लिए। सो हमारे पास में इनसफिशिएंट फंड भी होता है। बहुत लोगों को एमएमए के बारे में पता नहीं होता है, तो बहुत लोग इन्वेस्टर लोग पैसा लगाने को वो लोग दे डोंट एग्री टू इन्वेस्ट मनी ऑन एनी फाइटर्स, बिकॉज वो लोग उतना वेल रनाउंड नहीं है। फिर इसके बाद में आता है मेरे हिसाब से जो सबसे चीज़ है और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो मैंने गलतियाँ किया, वो है आई कीप ऑन चेंजिंग माई कोच। तो मैंने मेरे कोच पे भरोसा नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने मेरे कोच नहीं चेंज किया। मैं मेरे दोस्त लोगों को सुनता था, अरे ये कोच में ये प्रॉब्लम है, वो कोच में वो प्रॉब्लम है। आपको आपका कोच नहीं चेंज करना है। अगर आपको एक अच्छा फाइटर बनना है, खबीब देखो, कॉनर मैग्रेगर देखो, कुछ टाइम बाद आपको एक ही कोच के साथ में स्टिक होना है। अगर आप हर बार कोच बदलोगे तो आप ना लेफ्ट के होगे ना राइट के होगे, आप बीच में ही फंस जाओगे। तो क्योंकि आपके पास में कोई गाइडेंस नहीं होगा, हमेशा एक कोच के साथ में स्टिक हो। वो कभी-कभी ना कोच को टाइम लगता है, उसको आपको भरोसा जीतना पड़ता है, उसको आप वो कोच को आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास में उतना गट्स है, आपके उतना डेडिकेटेड हो, यू आर रेडी टू डू सैक्रिफाइस एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स दैट मार्शल आर्ट्स एंड यू आर नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। सो यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली विन हिज हार्ट। सो अगर आपने वो जीत लिया, डेफिनेटली कोच आपका टाइम, मनी, और मैंने ऐसे बहुत बार देखा हूँ कि कोचेस लोग ने अपना खुद का पर्सनली फंड से अपने फाइटर को स्पॉन्सर किया है, ये मैंने पर्सनली देखा हूँ। सो अगर आप एक कोच के साथ में रहते हो, डेफिनेटली आपका आगे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मेक श्योर आप प्रैक्टिकली कोच के साथ में रहो, थियोरेटिकली नहीं कि इमोशनली बॉन्ड है, ये है वो है, तो आपको फिर पिक्चरों में जाना चाहिए, फिर आपको एमएमए नहीं करना चाहिए। आपको मेंटली प्रैक्टिकली कोच के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, कि कोच आपको हेल्प कर रहा है, क्या अचीवमेंट्स है, आप अपग्रेड हो रहे हो कि नहीं हो रहे, गेम वाइज, मेंटली, इमोशनली। आपको इससे भी अपग्रेड होना है। ऐसा नहीं कि आप फिजिकली अपग्रेड हो रहे, मेंटली भी अपग्रेड होना है और इमोशनली, क्योंकि आपके पास में ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप मेंटली टोटली डाउन हो जाओगे। सो तभी आपको चाहिए उस टाइम पे कि कोच आपको इमोशनली सपोर्ट करे, मेंटली सपोर्ट करे। फिफ्थ चीज़ है, मीडिया एक्सपोजर नहीं है। अभी आपने देखा रहेगा कि अंशुल ने यूएफसी के लिए सिलेक्ट हुआ, फिर पूजा तोमार, फिर उसके बाद में हमारे पास में अंगद है जो यूएफसी के लिए राउंड के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो जब वो वहाँ से आप मुझे बताओ कि कितने लोगों को पता है कि इतना हमारे पास में अच्छे टैलेंटेड फाइटर्स है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएफसी में। आप लोगों को किसी को पता है, तो उतना उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। तो जब एक्सपोजर नहीं मिलता है तो फाइटर सोचता है कि यार मैं इतना टाइम और मनी और इतना अपना खून और पसीना क्यों डालूं जब मुझे कुछ एक्सपोजर नहीं मिला। एक्सपोजर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे फाइटर्स देखा हो जिनको एक्सपोजर के ही वजह से उनको फाइट मिला है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टू ऑल दी एमेच्योर फाइटर एज वेल एज प्रो, अगर आपके पास में कितना भी टैलेंट हो, आपके पास में कितना भी पैसा हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपको यूएफसी में क्वालिफाई करना है, 1FC या कोई भी मार्शल आर्ट्स में आपको जाना है, आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया में आओ, बातें करो। मुझे पता है बहुत बार हमारे हम लोग को वो कैमरा शाय होता है या हम लोग कैमरा में आते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, आपको आओ, बात करो, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताओ और कीप ऑन शेयरिंग योर थॉट्स अबाउट मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली आप इसको ओवरकम करोगे। देन इसके बाद में 6 चीज़ है फेक गुरुज। ये सबसे बेकार चीज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारे इंडिया से फेक गुरुज है जो एमएमए के बारे में बता रहे। घर पे बैठ के उनको एक नया प्रोफेशन चाहिए, उनको वो रोबोटिक लाइफ से पक गए, उनको एक नया प्रोफेशन चाहिए, तो एमएमए आके एमएमए गुरु बन रहे। अंगद ने ये किया, राणा ने ये किया, राणा ने वो किया। अरे भाई देख, टैपिंग कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ, तुम करके क्यों नहीं जा रहे हो उधर, इंडिया का नाम क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे जिन्होंने फेक टैपिंग किया है, ऐसे बहुत सारे फाइटर्स है। तो मैं ये राणा को सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं फेक टैपिंग पे बिलीव नहीं करता, बट मैं ये बोलता हूँ कि घर पे बैठ के वो अपना सिर्फ घर पे बैठ के लैपटॉप में फाइट करना एमएमए फाइटर नहीं होता है और एमएमए गुरु नहीं होता है। जब तक आपके पास में पर्सनल या फिजिकल या
आपको वो प्रॉपर्ली आप उस ऑरा से गए नहीं हो। देखो कोई भी घर पे बैठ के ये नहीं बता सकता है कि फाइटर का वेट कट कितना एक्सट्रीम होता है। सो ये एक एक्चुअल फाइटर और एक्चुअल कोचेस को ही पता है जो उस फेस से जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे फाइटर जो 7 पॉइंट है, आई एम सॉरी 7 पॉइंट है, वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे फाइटर लोगों को, जैसा मैंने बोला था कि कोचेस बदलते हो, जब आप कोचेस बदलते हो तो आप कोचेस की नहीं सुनते, आप खुद की सुनते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मुझे एमएमए फाइटर बनना है, मैंने 4 एमेच्योर फाइट कर लिया, उसके बाद में मुझे प्रो फाइट करना है, तो 4 फाइट के बाद में वो लोग प्रो फाइट करते हैं। अगर आपका प्रो में 1 लॉस होता है तो उसको आपको रिकवर करने के लिए आपको 3 विन चाहिए रहता है। ये जो एमएमए स्काउट्स होते हैं वो लोग ये सब चीज़ देखते हैं, जो मैच मेकर होते हैं वो लोग ये सब चीज़ देखते हैं। मेरा फ्रेंड है मैच मेकर, इसके लिए मैं आपको पर्सनली ये बता रहा हूँ। बहुत लोग मेरे अगेंस्ट भी रहेंगे और बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा, बट आई लव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे फाइटर लोग देख रहे हैं जो एमएमए को अपना करियर बना रहे या प्रोफेशन बना रहे। सो मेक श्योर आप जब आप एमेच्योर फाइटिंग कर रहे हो तब आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, नेशनली, इंटरनेशनली और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। अगर आपने अंशुल जुबली का आफ्टर फाइट का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा या उनका वीडियो देखा होगा तो वो यही बता रहे कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था एमेच्योर में, या बोल सकते हैं मैंने एमेच्योर में बहुत कम फाइट खेला है, तो जब मैं प्रोफेशनल में आया मैं वो ऑरा हैंडल नहीं कर पाया। बट ट्रस्ट मी, ही इज़ एन वेरी गुड फाइटर, यू विल डेफिनेटली सी हिम मेकिंग अ कंट्री प्राउड, and we'll see many newcomers who are making a country proud, not only Anshul Jubli but Angad Bish, Pooja Tomar, congratulations queen again। so ऐसे बहुत सारे हैं किंग और क्वीन जो इंडिया को प्राउड करवा रहे हैं। देन इसके बाद में आते हैं फिटनेस एंड कंडीशनिंग। ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो फिटनेस और कंडीशनिंग में नहीं ध्यान देते। उनके कोचेस लोगों को लगता है कि मैं ही फिटनेस कोच हूँ, मैं ही बीजेजे कोच हूँ, मैं ही डाइट और न्यूट्रिशन हूँ। सो जब आप एक इंटरनेशनल लेवल में फाइट करते हो या नेशनल लेवल में, आपको एक फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता है कि आपको कौन सा एक्सरसाइज करवाना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फाइटर्स लोग पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज नहीं करते। सो ये बहुत सारे एक्सरसाइज है जो बॉडी को चाहिए रहता है। और बहुत बार तो बहुत सारे फाइटर्स लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ट्रेनिंग करूंगा वही इंपॉर्टेंट होता है, आपका मोबिलिटी और एजिलिटी भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में मोबिलिटी एजिलिटी नहीं है, आपका इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड लास्ट जो मेरे हिसाब से है, बहुत सारे फाइटर्स लोग को डाइट के बारे में नहीं पता है, मोबिलिटी, एजिलिटी, रिकवरी के बारे में नहीं पता। सो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि मैं मेरा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंजरी है तो रेस्ट करो, डॉक्टर के पास में जाओ, वो जितना टाइम बोल रहा है चुपचाप आराम करो और रिकवर होने दो। एंड उसके बाद में आइस बाथ लिया करो, मोबिलिटी एंड एजिलिटी ट्रेनिंग किया करो, और हर ट्रेनिंग के बाद में प्लीज अपना कूल डाउन किया करो। गाइस आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट बिलो, डू शेयर इट विद योर एमएमए फ्रेंड्स। कीप ड्रीमिंग, keep grinding, and make sure you make our country proud. Thank you for watching.